हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डार्क टेल्स की तीसरी कहानी, मंथाली का श्राप। हिमालय के दुर्गम एवं कठिन रास्तों पर यात्रा करना मौत से पंजा लड़ाने के समान था और मोड़ पर अनहोनी घात लगाई बैठी थी। दो व्यक्ति बात करते हैं। एक कहता है, बहुत खतरनाक रास्ता है मदन सिंह, अभी और कितना ऊपर जाना है? पहाड़ी से गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। हम बस्ती से निकट पहुंच चुके हैं दम सिंह, चलते रहो आगे। पहाड़ी मैदान में अशिक्षित नागाओं की बस्ती में अजनबियों का स्वागत नहीं किया जाता था। क्यों आए हो तुम लोग? हम पर्यटक हैं, सुना है इस बस्ती के निकट मंथाली की गुफा है, हम वही देखने आए हैं। आदिवासी कहता है, मंथाली की गुफा में अजनबियों का जाना मना है, तुम लोग वापस जाओ। तभी इतना खतरनाक सफर तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब मंथाली के दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे। वो आदिवासी कहता, अगर तुम्हारी यही जिद है तो मंथाली के दर्शन करा दिए जाएंगे, मगर उसकी ओर बुरी नज़र न डालना। रात उन्होंने एक झोपड़े में बिताई। फिर सुबह एक नागा उन्हें मंथाली की गुफा के गुहाने पर ले गया। बड़ा रहस्यमय स्थान है, अभी तुमने देखा ही क्या है, भीतर चलो। दोनों भीतर जाते हैं। गुफा के भीतर मंथाली की प्रतिमा स्थापित थी। उफ, कितनी कुरूप महिला है ये, लेकिन उसका सुंदर और अनमोल हार भी तो देखो। ये रहा वो हार। तभी खोबरा, उप, ये कहाँ से आ गया? तभी मंथाली के हार पर बुरी नज़र डालोगे तो घाटे में रहोगे। उस हार पर एक भयानक श्राप का प्रभाव है, एक आदिवासी कहता है। वो कहता है, तुम कौन हो? मैं तो हार को सिर्फ निकट से देखना चाहता हूँ। वो आगे का आदिवासी कहता है, मैं जांगू हूँ, इस गुफा का प्रहरी। तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती शहरी बाबू, फौरन यहाँ से लौट जाओ। तो वो कहता है, भूत की औलाद, अब तो मंथाली का हार लेकर ही इस बस्ती से जाऊंगा। धम सिंह ज़बरदस्ती उस गुफा से बाहर ले आया। मदन, क्या तुम उस हार के चक्कर में आए हो? मदन कहता है, हाँ धम सिंह, मुझे वह हार अपनी प्रेमिका शोभना के लिए चाहिए, तभी वो मेरी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करेंगी। वह धम सिंह को शोभना के विषय में बताने लगा। शोभना बहुत सुंदर और धनवान है। आभूषण, कीमती हीरे तथा रत्न उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। शोभना दिखाई जाती है एक आईने में देखते हुए, कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? वहाँ पे मदन रहता है, कहता है, बहुत सुंदर। इन आभूषणों और हीरो जवाहरात ने तुम्हें और भी सुंदर बना दिया है शोभना, तुम में कोई कमी नहीं है। शोभना कहती है, सच? शोभना आगे कहती है, एक कमी है मदन, मेरे गले में मंथाली का हार नहीं है, वो हार मुझे ला दो मदन, तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। मदन कहता है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं अपनी जान पर खेलकर भी मंथाली का हार ले आऊँगा। आगे, ओ, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम वह हार चुराने जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी ना आता। तभी उन्हें चारों ओर से नागाओं ने घेर लिया। वो कहता है, तुम लोगों को तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। मदन कहता है, हम नहीं जाएंगे। दूसरा आदिवासी कहता है, तो फिर तुम्हारी लाशें जाएंगी, जांगू तुमसे नाराज हो चुका है। धम सिंह कहता है, ठहरो। धम सिंह मदन को समझाता है, तुम अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे मदन, चलो हमें वापस जाना चाहिए। मदन कहता है, लेकिन मैं हार लिए बिना नहीं जाऊँगा। तो आदिवासी कहता है, बस्ती वासियों ने उन दोनों को उसी वक्त समय वापस जाने के लिए बाध्य कर दिया, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उन्होंने यात्रा प्रारंभ की तो जांगू ने भी गुफा से बाहर आकर उनकी ओर देखा और वो कहता है, वह भी हार के लालच से मुक्त नहीं हुआ है। बस्ती से कुछ देर आगे जाने के बाद जीप रोको धम सिंह। उप, अब क्या हुआ? मैं वह हार लेने जा रहा हूँ, तुम यही प्रतीक्षा करना। धम सिंह कहता है, मान जाओ मदन सिंह, वह हार मनहूस है। लेकिन मदन कहता है, लेकिन मेरे लिए वह हार सौभाग्य का प्रतीक है। मंथाली का हार पहनकर ही शोभना मेरी दुल्हन बनेगी। तुम अगर साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। धम सिंह कहता है, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मदन नहीं रुकता। मदन सिंह अकेला ही मंथाली की गुफा की ओर चल पड़ा। जांगू समझ रहा होगा कि मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा। जल्दी ही वो गुफा के मुहाने पर पहुँच गया। बस्ती वाले भी जा चुके हैं, अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। चारों चोरों की भांति उसने गुफा में प्रवेश किया। अगर जांगू मेरे रास्ते में आया तो उड़ा दूंगा साले को, मुझे वह हार लेकर ही जाना है। तभी मंथाली की प्रतिमा के निकट अब एक मशाल जल रही थी। जांगू मेरा काम आसान करने के लिए प्रकाश का प्रबंध करके गया है। तभी ओह,
या फिर आ गया, लेकिन मुझे रोक नहीं पाएगा। वो सांप, उसे कोबरा उसे दिखाई देता है। सिर्फ एक गोली। गोली चलते ही मशाल स्वयं बुझ गई। ओह, शायद हवा से मशाल बुझ गई है। मेरी गोली सांप को लगी थी, वो मर गया होगा। अचानक उसके पाँव को ठोकर लगी थी। ओह, यह तो जांगू है, इसे किसने मार डाला? जांगू के छाती में गोली लगी है और उससे खून निकल रहा है। ओह, वो कोबरा कहाँ गया? चमचमाते हार को देखकर वह सांप को भूल गया। यही चाहिए मुझे, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वो हार को जेब में डालता है। अगले ही पल हार उसकी जेब में पहुंच गया। हा हा हा, अब शोभना मेरी बन जाएगी। फिर वह सिर पर पाँव रखकर भाग गया, आ गया बाहर। अगले ही पल उसकी खुशी काफूर हो गई। तो तुम बहुत जिद्दी हो तुम शहरी बाबू, आखिर मंथाली का हार उतार ही लाए। हाँ, अब वह हार मेरा है, हट जाओ रास्ते से। आदिवासी कहता है, अब हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, जाओ चले जाओ। जीप की ओर दौड़ता हुआ मदन संशय में था। उन्होंने मुझे इस तरह जाने क्यों दिया? कहीं पीछे से हमला तो नहीं करेंगे? लेकिन वह जीप तक सुरक्षित पहुंच गया। वो कहता है, धम सिंह आ गए तुम? क्या हार भी ले आए हो? वो कहता है, हाँ, अब फ़ौरन यहाँ से चलो। जीप फ़ौरन ही रवाना हो गई। तुम मुझे सीधे एयरपोर्ट पहुँचाओगे धम सिंह? मैं फ़ौरन शोभना के पास जाना चाहता हूँ। कुछ घंटों बाद मदन सिंह विमान में उड़ान भर रहा था। मैं आ रहा हूँ शोभना। दूल्हे की भांति सच कर वह शोभना के घर पहुँचा था। मेम साहब, नौकर कहता है, मेम साहब बेडरूम में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बेडरूम में आ गए मदन, मेरा उपहार लाया हो? मदन कहता है, लाया हूँ प्रिय। वो हार शोभना को पहनाता है। यह हार पहनकर तुम में कोई कमी नहीं रहेगी शोभना, तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री दिखाई दोगी। धन्यवाद मदन। हार गर्दन में पड़ते ही शोभना का चेहरा धुआं होने लगा। सब धुआं फैल गया। मदन, क्या हुआ शोभना? तुरंत ही धुआं छटा। शोभना का चेहरा देखकर मदन की सांसें घुटने लगी। मंथाली, यह क्या हो गया? तभी कमरे में जांगू का स्वर गूंज उठा। शहरी बाबू, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यह हार एक भयानक श्राप के प्रभाव में है, और वह श्राप यही है कि जो स्त्री इससे पहनेगी वह मंथाली की तरह कुरूप बन जाएगी। स्वयं को आईने में देखकर शोभना भी खड़ी न रह सकी। हे भगवान! मदन के लिए यह आगाज जानलेवा बन गया। उसकी हृदय गति रुक गई। मर गया मदन। हा 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 हा। कमरा जांगू और मंथाली के ठाकों से गूंज रहा था। और हमारी कहानी भी यहाँ समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।